हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, तो एक समलंब ABCD जिसमें AB और DC आपस में समांतर है। तो देखो, पहले तो एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज में दो आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और बाकी दो नहीं होती है। तो इस तरह से ये हमने बना दिया है। तो ये है A, B, C और D। तो A, B और जो DC है वो आपस में समांतर हैं, पैरेलल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है। इनके जो विकर्ण हैं, तो ये विकर्ण ड्रॉ कर देते हैं। ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं O बिंदु पर। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। तो हमें सिद्ध करना है ओके। तो देखो, इसे सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि देखो OA ये है, फिर ये OB है, OC OD है। तो हम इन दोनों, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, इनको हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं, समरूप है। अब कैसे प्रूव करें, देखिए। तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हो गए ना तीनों कोण बराबर। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में समरूप हैं। ओके, तो ये सब हम लिखेंगे यहाँ पे। तो जो कोण AOB है ये बराबर है कोण DOC के। इसके बराबर ये क्यों है बराबर? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, अब ये कोण क्यों बराबर हैं? तो एंगल OAB बराबर है एंगल OCD, क्योंकि ये है एकांतर अंतःकोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये कोण भी बराबर हैं, ABO बराबर एंगल ODC, और ये भी सेम रीजन है। तो इसीलिए एंगल 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 नियम से, या हम ये कह सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता के नियम से या की कसौटी से, ठीक है, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम सिमिलर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ट्रायंगल, देखो यहां पर हम लिख देंगे OAB, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि O के सामने इस त्रिभुज का एंगल O होना चाहिए। तो ये सिमिलर, ठीक है, समरूप हैं ये सिंबल आएगा त्रिभुज O। अब A किसके बराबर है? A बराबर है, तो देखो O बराबर है O के, ठीक है। A बराबर है C के, तो यहाँ पे C आएगा, और B बराबर है D के, तो यहाँ पे D आएगा, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ODC लिख रहे हो या COD कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल हमें देखना होता है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी के संगत ये होना चाहिए, यानी O और O आपस में बराबर हैं ये दोनों, ठीक है ना। अब इसके बाद इस त्रिभुज में जो A है वो इस त्रिभुज के C के बराबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे D नहीं लिखा है, ठीक है ना। फिर जो B है इस त्रिभुज में वो ये है, और ये बराबर है इसके, तो इसलिए लास्ट में D लिखा है। ओके, इतना समझ आ गया? वेल,
अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी भुजाएं जो होती हैं उनका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसीलिए इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ओके, अच्छा, अब आप बोलोगे सर संगत भुजाएं कैसे पता चलेंगी? तो सीधी सी बात यह है कि त्रिभुज देखो, ठीक है, जो इक्वल एंगल है उसके सामने की जो भुजाएं हैं वो संगत होंगी। तो क्योंकि ये और ये कोण बराबर हैं तो ये और ये भुजा आपस में संगत हो गई हैं। ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा संगत है। समझ गए ना आप? तो हम वही लिखेंगे कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओ ए, तो इसकी संगत कौन सी भुजा है? तो ओ ए जो है वो इस एंगल के सामने है, तो इसके बराबर कौन सा एंगल है? इसके बराबर ये एंगल है, तो इसीलिए इसके सामने की भुजा लेंगे जो कि ओ सी है। अब ये बराबर है किसके? तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे ओ बी, तो ओ बी जो है वो इसके सामने है, ठीक है। अब ये कोण यहाँ देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसके संगत जो भुजा होगी वो ये हो जाएगी, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि संगत भुजाएं कैसे पता करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको क्लियर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।